गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ संजय राय भट्ट, वेलकम टू हिस्ट्री बाय एसआरबी। तो आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 10 सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूँ 2021-22 सेशन के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखें और अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको जानकारी दूंगा कि आपको कौन कौन से मैप वर्क्स आपको कंप्लीट करने हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन्हीं में से पूछा जाएगा। कौन कौन सा आपको प्रोजेक्ट वो तैयार करना है, कौन कौन से चैप्टर्स आपको कंप्लीट करनी है और कौन से चैप्टर्स नहीं कंप्लीट करनी है, कौन से चैप्टर केवल पीरियोडिक टेस्ट के लिए पूछा जाएगा और कौन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को आप अंत तक देखें और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि न्यू जो भी अपडेट एग्जाम से रिलेटेड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी वो आपको मिल पाएगी, ताकि आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो आइए चलते हम लोग अब डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिलेबस के बारे में। देखो यहाँ पर फर्स्ट में टर्म 1 और टर्म 2 दो तरीकों से यहाँ पर डिवाइड की गई है। टर्म 1 में कुछ चैप्टर्स आपको टर्म 1 में पढ़नी है, कुछ चैप्टर्स आपको टर्म 2 में पढ़नी है। तो विदाउट डिले आई एम गोइंग टू टेल यू। देखो टर्म 1 में आपको पढ़ना है चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म, चैप्टर नंबर 2 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सभी को कंबाइन करके बता रहा हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म, सेकेंड रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपको पढ़नी है वाटर रिसोर्सेज। अब यहाँ देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो वाटर रिसोर्सेज है, ये वाटर रिसोर्सेज चैप्टर आपको केवल पीरियोडिक टेस्ट के लिए पूछा जाएगा, यानी ये बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। तो आपको पीरियोडिक टेस्ट के लिए केवल तैयारी करनी है इसकी वाटर रिसोर्सेज चैप्टर को। अब नेक्स्ट में देखो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद आपको पढ़नी है पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़नी है सिविक्स से, और इसमें फिर पढ़नी है फेडरलिज्म, और इसके बाद आपको पढ़नी है डेवलपमेंट चैप्टर। एंड नेक्स्ट है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, ये आपको पढ़नी है। नेक्स्ट में 9 में आपको देखो अब मैप वर्क्स दी गई है, यानी कि आपको चैप्टर्स में यहाँ तक पूछा जाएगा, इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। अब आपको मैं मैप वर्क के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपको मैप में क्या पूछा जाएगा। तो मैप में देखो यहाँ पर है मेजर सॉइल टाइप्स, तो यहाँ पर सॉइल टाइप्स पूछा जाएगा। नेक्स्ट है वाटर रिसोर्सेज, तो वाटर रिसोर्सेज के बारे में पूछा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देखो सालल है, भाखड़ा, नांगल, टिहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा। ये नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर से क्या पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर में देखो आपसे पूछा जाएगा मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट। नेक्स्ट है लार्जेस्ट या मेजर प्रोड्यूसर्स स्टेट्स ऑफ शुगर केन्स, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट्स। तो ये हो गया आपका टर्म 1 की सिलेबस जो आपको टर्म 1 में पढ़नी है। नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट टर्म 2। व्हाट यू हैव टू कंप्लीट, विच चैप्टर्स यू हैव टू कंप्लीट इन टर्म 2। नाउ लिसन टू मी। देखो टर्म 2 में आपको नेशनलिज्म इन इंडिया, ये फर्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। सेकेंड में आपको पढ़नी है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एंड थर्ड में है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। नाउ कम टू द पॉइंट एंड कीप इट इन माइंड। अब यहाँ पर देखो आपको ध्यान देना है, पॉइंट नोटेड करना है। ये जो दो चैप्टर्स हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन दो चैप्टर्स में से कोई एक चैप्टर्स ही आपको पढ़ना है, एनी वन यू हैव टू कंप्लीट। और ये दूसरी बात ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ये जो दोनों चैप्टर है ये केवल आपका पीरियोडिक टेस्ट के लिए पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में इन दोनों चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। नाउ नेक्स्ट में है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अब यहाँ देखो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो चैप्टर है ये भी आपको पीरियोडिक टेस्ट के लिए ही पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम से इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको पीरियोडिक टेस्ट के लिए हो गया। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये दिस वन यू हैव टू कंप्लीट। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। नेक्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट वन आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वन मनी एंड क्रेडिट, एंड देन ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं टर्म 2 में। एंड नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द मैप वर्क। तो मैप वर्क में देखो आपको क्या कंप्लीट करनी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जहाँ जहाँ भी सेशन हुई थी, मीटिंग हुई थी, अधिवेशन हुआ था, तो उन प्लेसेस को आपको लोकेट एंड लेबल करनी है। ये हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये इस पर बहुत ही आप कंसंट्रेट करेंगे। जैसे ये कलकत्ता सितंबर 1920 में जो कलकत्ता में हुई थी, नागपुर आपको लोकेट करना है जो दिसंबर 1920 में सेशन हुआ था,
फिर आपका मद्रास में जो 1927 में मद्रास में सेशन हुआ था, इसको करना है। तो ये नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में थे इंपॉर्टेंट प्लेसेस में, उसको लोकेट एंड लेबल करनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको चंपारण लोकेट करना है जहाँ इंडिगो मूवमेंट हुआ था, खेड़ा जहाँ पर पीजेंट सत्याग्रह हुआ था, अहमदाबाद जहाँ पर कॉटन मिल वर्कर्स मूवमेंट हुई थी, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट में देखो अमृतसर है, तो अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, इसको आपको लोकेट करना है। चौरी चौरा कांड जहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था, और दांडी जहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। ये इन प्लेसेस को आपको लोकेट करनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है मैप में। अब देखो ज्योग्राफी से क्या पूछी जाएगी, तो फ्रॉम ज्योग्राफी देखो क्या है, पावर प्लांट्स, तो जो भी पावर प्लांट्स हैं उनके बारे में आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे थर्मल पावर में आपका नामरूप है, रामागुंडम है, सिंगरौली है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात की जाए तो नरोरा, तारापुर, काकरापारा और ये कलपक्कम, तो इन प्लेसेस को आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखो कॉटन टेक्सटाइल्स की बात की है, कॉटन टेक्सटाइल्स कहाँ कहाँ पर थे, जैसे कि मुंबई आपको लोकेट करनी है, कानपुर है, इंदौर है, कोयम्बटूर है और सूरत है, तो इन सबको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट में देखो आयरन एंड स्टील प्लांट्स, तो आयरन एंड स्टील प्लांट्स में कौन कौन से प्लेसेस को लोकेट करनी है, दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो, विजयनगर, जमशेदपुर, सलीम। अब देखो सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में आपको कौन से प्लेसेस को लोकेट एंड लेबल करनी है, तो आपको हैदराबाद, नोएडा, गांधीनगर, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, पुणे, तिरुवनंतपुरम, ये कंप्लीट है। नेक्स्ट में आपको मेजर पोर्ट्स, तो जो पोर्ट्स हैं पोर्ट्स को भी आपको फाइंड आउट करनी है, जैसे कांडला पोर्ट्स है मुंबई, मारमागांव है, न्यू मैंगलोर है, कोच्चि, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया, इन पोर्ट्स को आपको लोकेट एंड लेबल करनी है। तो ये आपका यहाँ पर टर्म 2 का ये मैप वर्क हो गया। अब नेक्स्ट में देखो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आपको लोकेट एंड लेबल करनी है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अमृतसर जहाँ पर आपका राजू सांसी है, दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई में छत्रपति शिवाजी, चेन्नई में मीनम बक्कम, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये आपको एयरपोर्ट में इन सबको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट में अब ये मैप वर्क आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वर्क, तो व्हाट यू हैव टू कंप्लीट इन प्रोजेक्ट वर्क, सो कीप इन माइंड। तो प्रोजेक्ट वर्क में देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों ऑप्शन में किसी एक पर आप प्रोजेक्ट वर्क को तैयार कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में है कंज्यूमर अवेयरनेस, या फिर सोशल इशू, कोई भी सोशल इशू पर आप प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, या फिर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक पर आपको प्रोजेक्ट तैयार करनी है। तो ये 3 ऑप्शंस है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जो आप पहले से आप तैयार करके रखेंगे, बना के रखेंगे, आपको जानकारी मिल गई है। तो ये आपका टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का सिलेबस क्लास 10 सोशल साइंस की यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो आप इसी तरह के अपडेट्स को जानने के लिए जो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको न्यू इन्फॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड, सीबीएसई से इन्फॉर्मेशन जो भी मिलेगी या एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।